बस बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चिड़िया आती आंगन में लाल आंकड़ों वाली पुस्तक में उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो घर की चिड़िया भी आने वाले समय में हो सकता है उनमें से हो। तो इस पुस्तक परिचर्चा समीक्षा के लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर कृष्ण विहार जी पाठक साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें। इसके साथ ही बहुत विनम्रता के साथ निवेदन है कि जो बातें कही जा चुकी हैं उनका हम रिपीटेशन नहीं करें, क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा है। शारदे को नमन, साहित्य अकादमी की पावन भूमि को नमन, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन के सभी गुणीजन जिनका ऊर्जा और आलोक हमें समृद्ध कर रहा है, उन सभी को प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले आदरणीय आशा जी को बधाई देता हूं 3 पुस्तकों के प्रकाशन और विमोचन पर। चिड़िया आती आंगन में इस पुस्तक की समीक्षा के लिए जो शीर्षक मैंने लिखा है, सुरुचि, संस्कार और सरोकारों की गुनगुनाती दुनिया। तीसरे शतक के कवि कुंवर नारायण कविता के बहाने जब कविता की टक्कर के उपमान ढूंढने निकलते हैं तो खिलखिलाते हुए बचपन पर आकर उनकी खोज पूरी होती है। वे लिखते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता और बचपन दोनों ही सर्वहित सर्व सुख की सद्भावना समेटे रहते हैं। जीव और जीवन के प्रति स्वागत का भाव इनकी केंद्रीय प्रवृत्ति है। बाल सुलभ प्रवृत्तियां और बाल मनोविज्ञान तथा बाल गीत वे कविताओं का शिल्प विधान दोनों अपने स्वभाव और प्रभाव की दृष्टि से सम पर आकर मिलते हैं। जीवन की कठोरतम सच्चाइयों की कुछ भी परवाह न कर जब गुनगुनाते गीत और खिलखिलाता बचपन हमारे हृदय पर दस्तक देते हैं, तब हमें इनकी स्नेहल आत्मीयता का अनुभव होता है। साहित्य की दुनिया में यह प्रचलित है कि बचपन और कविता दोनों अपने साथ कपास लाते हैं। कपास अर्थात निर्मलता, सादगी, भारहीनता और ताजगी। बचपन और कविता में महकती चहकती ताजगी, सादगी की गर्माहट और स्नेहल आत्मीयता का अनुभव कराती हुई कृति है चिड़िया आती आंगन में। बहुविध विधाओं में सक्रिय उत्सव धर्मी रचनाकार आशा पांडे ओझा का यह बाल गीत संग्रह चिड़िया आती आंगन में औद्योगिक प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। इस बाल गीत संग्रह के गीतों में बच्चों की कलरव भरी रंगीन दुनिया है, आशा और उम्मीद भरा संसार है, कल्पनाओं की मुक्ताकाशी उड़ान है, कौतूहल है, आनंद है, सुरुचि है, अपने हैं, सपने हैं। इस कृति के शीर्षक में समाहित आंगन और आती शब्द बड़े मन भावन और चित्त पावन है। आंगन में जहां भौतिकता की दौड़ में हाँफते जीवन के श्रम, तम, क्लांति, भ्रांति से निस्तार पाने के लिए क्षण भर निर्द्वंद बैठने के आश्रय का आशय अर्थ भरता है, वहीं आती चिड़िया में किसी भी आगंतुक के प्रति स्वागत का, अपनापे का और मैत्री का भाव निखरता है। हम आज अपने जीवन में झांक कर देखें तो सहज ही जान सकते हैं कि हमारे जीवन से आंगन की सौंधी सुगंध और अभ्यागत के साहचर्य का आनंद कैसे चुपचाप दूर होते जा रहे हैं। रास्ते, गली, बाजारों से हम सीधे पिंजरे नुमा घरों में घुसते हैं या घरों से सीधे सड़कों पर उतरते हैं। बीच में आने वाले आंगन या तो सिमट गए हैं या मिट गए हैं। मंगल आशा से भरी गीतकार आशा पांडे ओझा जी ने मानो आंगन और आगमन के बहाने जीवन से फिसलते आनंद, शांति और साहचर्य के पुनरागमन की मनोहार इन बाल गीतों में संजोई है। कविता और कहानी दोनों ही बालमन और बालपन को सुहाती विधाएं हैं। इस बालगीत संग्रह के गीतों में कथा रस का अभिनिवेश कर पठनीयता की अधिकतम संभावनाओं का स्पर्श रचनाकार ने किया है। बाल गीतों में बुनी बुनी किस्सा गोई केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है। गाता मुस्कुराता बचपन अनायासी शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सरोकारों से रूबरू होता चलता है। बड़े बुजुर्गों और पिछली पीढ़ी से दूर भागते, उन्हें उपेक्षित करते जमाने की नई चाल के उत्तर में दादा दादी, नाना नानी के प्रेम, सौजन और सदाशयता का अनुभव कराती रचनात्मकता मनोहारी है। प्यारी दादी, प्यारे दादा, कितने साधे, कितने सीधे, कितने साधा, मुझे खिलाते, मुझे पिलाते, मुझको अपने साथ बुलाते। इन गीतों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि ये बाल मन को संस्कारित करने की धुन बुन रहे हैं।
कहीं बड़ों के प्रति आदर भाव उमड़ा है तो कहीं स्वच्छता और सलीके का आग्रह निखरा है। आदत सुधारें शीर्षक गीत में तोषा और चंदन की बातचीत हो, या आने को दीपावली गीत में उत्सव के स्वागत में होने वाले क्रियाकलाप, अथवा फैलती है महामारी कविता के अंतर्गत गंदगी कचरे से होने वाली बीमारियों दुश्वारियों की चेतावनी। गीतकार ने सभी जगह स्वच्छता और सौंदर्यबोध को जीवन के आधार के रूप में संजोया है। इसी श्रेणी में सड़क सुरक्षा ज्ञान जरूरी जैसे जागरूकता गीत भी हैं जो यातायात के नियमों को सहज ही हृदयंगम करा देते हैं। बाल मन में प्रकृति और परिवेश के प्रति परिचय और प्रीति का जो स्वाभाविक आग्रह हुआ करता है उसे गीतकार आशा पांडे ओझा ने लक्ष्य किया है। इसीलिए प्रकृति प्रवेश के नानाविध अवयवों की झलकियां यहाँ उपस्थित की हैं। यहाँ धूप है, सूरज है, चांद के उजारे हैं, बादलों के वातायन से झांकते तारे हैं, बयारे हैं, आंधी है, फुहारे हैं, झरने हैं, फव्वारे हैं, धार है, किनारे हैं, पतझर है, बहारे हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, संगी साथियों की टोलियां हैं, जाने पहचाने प्राणियों की बोलियां हैं, बैंगन है, आलू है, गैया है, भालू है, हलवा पूरी खीर है, मटर और पनीर है। विधागत शिल्प की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक दृष्टि और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप सजग रचनाकार ने कुछ एक नवाचार भी इस बाल गीत संग्रह में किए हैं। उन्होंने गीतों की किस्सा परक मूल प्रवृत्ति जिसमें सुनाने और दोहराने की क्रियाओं के लिए अधिक स्थान रहता है उससे आगे बढ़कर पहेली नुमा गीतों को अधिक स्थान दिया है। उसका लाभ यह है कि इसमें बालक केवल श्रोता या अनुकर्ता मात्र नहीं रह जाता, सक्रिय अधिगम की ओर में बढ़ता है। उसे चिंतन और तार्किकता का बड़ा फलक मिलता है। आती है बरसात जब, गीत की ये पंक्तियां देखें, आती है बरसात जब, बढ़ती मेरी मांग, बुढ़े बच्चे घूमते पकड़े मेरी टांग, गर्मी से भी मैं करूं सबका सदा बचाव, उल्टा करके देखना बन जाऊंगा नाव, कितने सारे कान हैं पांव मगर है एक, बाबूजी चलते मुझे लाठी जैसे टेक, रंग बिरंगे से कई मेरे हैं परिधान, और नाम आप समझ गए होंगे, छाता मेरा नाम है मेरी प्यारी शान। बाल मन की कल्पनाओं की कोई थाह नहीं होती। दूसरी यह है कि उनमें एक निश्चल पारदर्शी अपनापन होता है जिसके चलते वे अपने चतुर्दिक संसार की हर बात को, हर वस्तु को, हर विमा को अपने जैसा ही समझते हैं। उसी के अनुसार अनुमान, कल्पना और तर्क लगाकर बाल संसार का निर्माण करते हैं। बहुत संभव है कि जंगल में इलेक्शन हो और बिल्ली शेर बन जाए। क्या आश्चर्य है कि बिल्ली की मनमानी के विरुद्ध चूहे रपट लिखाने दिल्ली तक दस्तक देवें या सेना बनाकर हल्ला ही बोल दें। पूंछ कुतर कर छोड़ेंगे, मूछ तुम्हारी तोड़ेंगे, बनी हमारी सेना अब नहीं दिखाई देना अब। या ऐसा हो जाए कि सब्जियों का दरबार लगे और बैंगन राजा बन बैठे, थाल कटोरी चम्मच बाजा, आए बैंगन, आए आए बैंगन राजा। कोई अनहोनी बात नहीं कि तकिया और बिस्तरों के बीच लेटा हुआ कंबल खुद ब खुद अपनी विशेषताओं का बखान, गुणगान मैं हूं कंबल कहकर करने लगे कि रंग बिरंगे रंग हमारे, तकिया बिस्तर संग हमारे, बुढ़े दादा बुढ़िया आई, ओढ़े राजा और सिपाही, सीमा पर जो डटे हुए हैं ओढ़ा करते बेबी कर्नल, मैं हूं कंबल। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके संसार में बादल मचलते हों, तारे ठनकते हों, पर्वत चलते हों, पशु पेड़ और पक्षी उनकी भाषा में बोलते हों, खेलते हों, और तारों के खिलौनों को ठेलने वाले और बादल के खटोले पर सोने वाले चंदा बाबू के तमाशे देखिए। तारे मानो ढेर खिलौने, चंदा बाबू खेल रहा, घुटनों केवल चलता चलता उनको आगे ठेल रहा, बेमुख हुआ फिर थककर उनसे, दूर किया उनको खुद से, बादल वाली खटली चढ़कर सोया अब मतवारा सा, चांद संवर कर नभ पर आया। सुखद और सुरुचिपूर्ण तथ्य यह है कि बाल गीतों की रचनात्मकता में गीतकार आशा पांडे जी ने बाल मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। वे बाल गोपालों की खिलखिलाती दुनिया में खुद भी बालक बन बैठी हैं। यह तादात्म और एक रस्ता इस रचना की मूल्यवत्ता को बढ़ाने वाली है। रूप, रस, रंग और ध्वनि के बिंबों से निश्चय ही गीतों की संप्रेषणीयता और आयु में वृद्धि हुई है। यह बाल गीत संग्रह अपने समग्र प्रभाव में सर्वांगपूर्ण विकसित बचपन की दिशा दिखाता है। सुरुचि, संस्कार और सरोकारों की यह गुनगुनाती दुनिया आबाल वृद्ध सबको जीवन संगीत में शामिल होने का बुलावा दे रही है। आइए हम भी वहां चलकर देखें, सुने, गाएं, झूमें जहां चिड़िया आती आंगन में। धन्यवाद। और आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है, उसकी भी सभी को शुभकामनाएं। बहुत सुंदर समीक्षा। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, आपके उपन्यास और सम्मान के लिए हमारे सदन में पी कुमार साहब बैठे हुए हैं। आपसे निवेदन है कि आप बधाएं। हम सुधार के साथ डॉक्टर कृष्ण व्यास जी पाठक से हम चिड़िया आती आंगन में
बाल गीत संग्रह की समीक्षक के रूप में यहाँ पर अब अगले समीक्षक के रूप में डॉक्टर सिद्धांत सिंह जोलावास साहब से निवेदन करूंगा के लिए पधारे। डॉक्टर सिद्धांत सिंह जोलावास साहब उपस्थित हैं। आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर देव कोठारी जी, बसंत जी सोलंकी, बहरूलाल जी, दिनेश पंचाल जी, जैन साहब, आशा दीदी, उपस्थित विद्वजन, सम्मानित मंच और दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी शक्ति। बसंत जी, मैं सबसे पहले तो क्योंकि ये गाथा है बहुत लंबी चल गई और सबसे पहले आप सभी की ओर से, अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से दीदी आशा जी को ये जो अभी हैट्रिक लगी है उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि बाल साहित्य की हैट्रिक लगा दिया। और असल में पहली राउंड विकेट पड़े तो आदमी आश करे कि ये दूसरी बॉल पे फिर विकेट मिल जावे, और यदि दो बॉल पे लगातार मिल जावे तो आदमी कहे कि अब तो हैट्रिक का ही कुछ होना चाहिए प्रयास, और आशा दीदी ने ये एक रिकॉर्ड बना दिया। क्योंकि प्रयास में आप सभी सहभागी रहे और बहुत अच्छी ज़बरदस्त समीक्षा में वाची विज रिपीटेशन करूँ होना वाता कोई मतलब भी नहीं रहा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से साधना के साथ आपने बहुत गहन अध्ययन करके उस बातों को लिखा है, और मुझे लगता है कि आशा जी ने उसमें कोई भी पक्ष अनछूता नहीं रखा है सभी को। और जहाँ तक हिंदी की बात करें, गतिता की बात करें, लय की बात करें, जैसे अभी जैन साहब ने संकेत किया था, आशा दीदी ने जो अभी वर्तमान प्रचलन में बहुत साहित्यिक भाषा से हटके, इतर हटके बहुत सरल 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 लिखा है जो गले उतरी जावे। अनुमान है कि जिस तरह से अभी मैं बड़ान तो नहीं, प्रियंका जी ने नहीं सुन पाए, पर उपन जी को सुन रहा था, और उपन जी ने जिस तरीके से क्या गा के तरन्नुम में उन्होंने कविताएं पढ़ दी। पहले तो होता है कि यार कविता जो है, बाल कविता छोटी छोटी होनी चाहिए, बच्चों को याद हो जाए, पर उपन जी यदि होने गया तो यूँ लागे कि बात 4 बात हो है, कई बात नहीं, याद भी जाएगा। तो ये भाषा की ग्राह्यता है, सरलता है, और भैरूलाल जी अणी चीज कारीगर क्यों हुए हैं, सिद्धहस्त हैं बाल साहित्य के मामले में। तो ये सब चीज़ें हमने देखी है, और अभी संकेत करके गए थे मेरे से पूर्व समीक्षक भाई विजय जी और कपिल, आप दो ही अथवा बढ़िया संचालन कर रहे हो कि वश में आप समीक्षा का भी हिस्सा हो। मतलब कहीं कहीं लगता ही नहीं है कि ये कहीं संचालक है, सूत्रधार है। जैसे ही बैठो ना आवाज़ आई विजय री में, अरे ये आवाज़ कभी चेंज हुई, अचानक से रेडियो स्टेशन पर आवाज़ें बदलती है, वैसे बदल जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। पर एक पहेली का संकेत आप दिया, मैं यदि मास भी हो तो बाकी किताब पे कई बात करा कि बीच बीच में बच्चों ये पूछ लिया करे आशा जी की, पानी पीता खाता पानी मेरा हर एक नाता पानी, बिन पानी के बिल्कुल सूना जैसे केवल एक खिलौना। बार बार बच्चों से सवाल करें, लंबी पतली सर पर चोटी, कोई छोटी कोई मोटी, कोई हलवा खाता मेरा, कोई जूम बनाता मेरा। आपा करने तो टाइम है नहीं कि टावरा ने भणावान पूछा, क्योंकि वे तो आपा यूँ पकड़ेगा भी मोबाइल के पढ़ को इसको, अच्छा नहीं तो भी जो टेस्ट आई जाए भी कहता कि बात ठीक है। तो अपन अपनी आदत ही ऐसी हो गई है, मैं माताओं को नहीं कह रहा हूँ, मैं पिता के नाते अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो क्योंकि हम अपने इतने व्यस्त हो गए अपने दैनिक जीवन में, पर शायद कुछ कुछ कमियां भले ही बता के गए अभी संजय जी, उन कमियों को छोड़ दीजिए। कमियां तो हर जगह मिलेगी, आप ढूंढवा जाओगा तो महाभारत में रामायण में भी काट दोगा। और जो अच्छी दृष्टि से हम जो लोग ढूंढ रहे हैं उसमें ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बातें हैं, और रंगीन चित्र होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होता रहेगा। पर इसमें से लगभग 100 कविताएं होगी तीनों पुस्तकों में मिला के। मुँह तो डिजिटल युग में जीऊँ, बेंजी ने क्यों बेंजी, मार्गने भी टाइम नहीं, किताब लेवा आप माने भेज दो, मुँह देख लूंगा, नमाज लूंगा, कर दूंगा, आप ऐसा बड़ी युग में जीवी ना। तो क्या ये संभावना मुझे लगती है कि गुरुदेव का जो पेशेंस था, मैंने देव जी कोठारी को हमारे एक कार्यक्रम में माँ 84 82 के आसपास उम्र रहेगा गुरु जी, और हम यहाँ से दिल्ली गए और बैठा बैठा सीट पे दिल्ली बड़ी बस में मायड़ भाषा की यात्रा की थी,
और पाछा आता लगा वही बस में ही